हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से 50 प्रश्नों के फटाफट प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जो कि आपको पता है एडुटेरिया करंट अफेयर्स का है, जिसमें 50 प्रश्नों के संकलन को हम देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डीजीसीए का मतलब होता है द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट की संख्या कहाँ पे है, महिला पायलट किस देश में है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस में साइक्लोन का आयोजन किया गया, कहाँ पे साइक्लोन का आयोजन किया गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। भारत के किस आईआईटी के दो छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता। तो ये आपका जीता है आईआईटी इंदौर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृत कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका खजुराहो में किया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका किया गया था फिजी में, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। फरवरी 2023 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किया था आपके इक्वेटोरियल गिनी ने, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खान मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा मित्रों एवी के प्रसाद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 10 फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें जीन एरिक वर्गेन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है। तो ईरान ने किया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जीएसआई ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों MPAS मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस IMPAC की मेजबानी की, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा सही उत्तर है। फरवरी 2023 में जारी FAO STAT फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कारपोरेट स्टैटिस्टिक डाटाबेस
के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला स्थान है। ठीक है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो ये किया आपका ऑपरेशन दोस्त, अर्थात ऑप्शन ए के तहत। ऑपरेशन दोस्त आपका करेक्ट आंसर है। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा मित्रों ग्रामीण विकास मंत्रालय, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है INS विक्रांत, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर है इसमें मित्रों नितिन गडकरी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट करते रहते हैं, देखते हैं। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अपना आप रिवीजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको यहाँ पे कराया गया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आप बिहार से संबंधित कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे जुड़िए, वहां पे सारी वीडियो पड़ी हुई हैं बिहार स्पेशल के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए, BPSC के लिए, बिहार टीचर के लिए। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये किया है आपके छत्तीसगढ़ ने। रेयाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? सऊदी अरब आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC बस, डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मित्रों मुंबई में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पे रहा, ये भी सही है। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था, ये भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया आपके कटक में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मित्रों झारखंड। ठीक है, झारखंड। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये किया है आपके गुजरात ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? ठीक है, यही पूछा जा रहा है। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है आपके मनमोहन सिंह जी को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE लॉन्च किया है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया है ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है, रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड ने मिलकर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संगीतकार कौन है इसमें से जिन्होंने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित
एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिकी केज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल VHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है, यही आपसे पूछ रहा है। कसीना धूनी विश्वनाथ फिल्मकार थे, सही है। गायिका वाणी जयराम पार्श्व गायिका, ये भी सही है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है। पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं, एकदम सही है। कर्नाटक में चुनाव आयोग ईसी ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अर्थात ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मैनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री ने कहां पर दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? ठीक है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है, तो यह है आपका तुमकुरू, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पे हुए थे ये? आपके हुए थे सिंगापुर में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपके तुमकुरू कर्नाटक में किया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कांगो गणराज्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 36वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, SCO था, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1996 से शुरू हुआ था। इसमें 5 देश हैं, जिसमें आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आता है। ठीक है, तो यही SCO था। चलिए नेक्स्ट, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? फेम योजना, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में सबसे ऊपर है? तो यह है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है।
देखिए फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए फुल फॉर्म पे भी ध्यान दीजिएगा। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? ठीक है, तो इसमें आपका भारत, फ्रांस और यूएई था, अर्थात आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका लुइस कैफरेली को दिया गया है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहां पर 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो ये मित्रों आपका किया गया है लातूर में, महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत समूहों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। किनके लिए किया गया है? इस ऑप्शन में देख लीजिए, कमजोर जनजाति समूहों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति समूहों के लिए। तो मित्रों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कमजोर जनजातीय समूहों के लिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था मित्रों, ऑप्शन सी आपका सही है, ऑपरेशन सद्भावना किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ठीक, फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में, ठीक है, 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हरित ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन ए इंदौर। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए जीआई टैग एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यह मिला है मित्रों आपके हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे होगा आपका भारत, अपना भारत। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहां पर किया है? यही आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, बेंगलुरु में किया है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? एक बार फिर से देखिए, बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी या सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो आपका अपना भारत, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जो मित्र अभी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर जुड़ जाइए। वहां पे आपको इन प्रैक्टिस पेपरों की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, क्वेश्चंस आप अच्छे से करिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना ज्यादा है। प्लस जिन चीजों को आप देख रहे हैं, जैसे पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो पुरस्कार हुआ, अवार्ड हुआ, या आप देख रहे हैं कि जीआई टैग हुआ, इन सब तरीके की जो भी चीजें आ रही हैं, इसको आप जाके अलग से भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपका एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन होगा और आप सफल होंगे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो जो भी मित्र प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। ओके, थैंक यू।